अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पंजीरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें सूजी और पिसी हुई चीनी चाहिए। ये दोनों हमें हम वज़न चाहिए। मैं यहाँ पर 1.5 कप ले रही हूँ सूजी और 1.5 कप ही ले रही हूँ पिसी हुई चीनी। साथ में यहाँ पे काजू ले रही हूँ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जितने भी ऐड करना चाहें। साथ में मखाने ले रही हूँ और साथ ही 4 मगज़ हैं। अखरोट और पिस्ता ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। बादाम में 1 कप ले रही हूँ और साथ ही किशमिश है, किशमिश भी 1 कप ले रही हूँ और साथ ही मैं खोपड़ा है जो उसको मैंने कद्दूकश कर लिया वो 1.5 कप ले रही हूँ मैं। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को आपने 1 बाय 1 करके रोस्ट कर लेना है। अब एक कढ़ाई लें और कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच हम घी डालेंगे। इसके लिए देसी घी चाहिए। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक एक चीज़ को रोस्ट करते जाएं। जैसे ज़रूरत पड़ेगी 1 1 चम्मच साथ ही घी का ऐड करते जाएं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बादाम को रोस्ट करूँगी। तो बादाम को तकरीबन 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। जैसे इसका कलर चेंज होगा और इसकी एक अलग सी खुशबू आने लग जाएगी। अब आपने सब चीज़ों को रोस्ट करके किसी प्लास्टिक के बॉल में नहीं रखना। तो ये देखेंगे ये रोस्ट हो चुके हुए 1 मिनट हो गया तो मैं इसे निकाल लूँगी। अब फिर कढ़ाई में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ऑयल ऐड कर लें, वरना साथ ही काजू ऐड करके उसे भी रोस्ट कर लें। और जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। अब ये देखें कि काजू का जो कलर है वो चेंज हो चुका होगा, ये रोस्ट हो गए हैं तो हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर कढ़ाई में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ऑयल 1 चम्मच ऐड करें, वरना रहने दें। और उसी में हम अब अखरोट और साथ ही पिस्ता ऐड करके उसे भी रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर गोंद को उसको भी रोस्ट किया था, लेकिन मैं उसकी वीडियो शूट करना भूल गई। आप गोंद भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। तकरीबन 1 मिनट हो गया है तो ये भी रोस्ट हो चुके हैं तो हम इसे भी उसी बॉल में निकाल लेंगे। और फिर कढ़ाई में ऑयल 1 से 2 चम्मच ऑयल डालें और उसमें मखाने डाल के उसे भी रोस्ट कर लें। मखाने रोस्ट करते वक्त आपको तकरीबन 2 से 3 चम्मच घी लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो घी है वो चूसते हैं। इसीलिए आप 2 से 3 चम्मच इसमें घी के डाल दें। और ये तकरीबन हो चुके हैं तो इसे भी अलग से निकाल लेंगे। तो अगर फिर से ज़रूरत पड़े तो कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालें और उसके साथ किशमिश डाल के उसे भी रोस्ट कर लें। अब जैसे ही इसे रोस्ट करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन 30 सेकंड के बाद ही ये साइज़ में डबल हो जाएगी। बस जैसे ये साइज़ में डबल हो जाए तो हमें इसे उसी बॉल में निकाल लेना जिसमें हम बाकी ड्राई फ्रूट्स हमने निकाले हैं। किशमिश रोस्ट हो चुकी है तो अब हम इसे अलग से निकाल लेंगे। और कढ़ाई में अगर ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 चम्मच ऑयल डालें और उसके साथ ही उसमें चारों चारों मगज़ डालकर उसे रोस्ट कर लें। और तकरीबन हमने इससे कलर चेंज होने तक ही रोस्ट करना है। ये देखिए कलर चेंज हो गया हुआ है तो इसका मतलब है चारों मगज़ जो से वो रोस्ट हो चुके हैं। तो हम इसे अब निकाल लेंगे। हमने सूजी को फ्राई करना है। तो 1.5 कप हमारे पास सूजी है तो इसमें हम 1 कप घी ऐड करेंगे। और 1 कप घी ऐड करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। और सूजी को 2 मिनट भूनने के बाद जो हमने कद्दूकश खोपड़ा किया हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम इसे मज़ीद भूनेंगे। और साथ ही हम इसमें इलायची पाउडर, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो ऐड कर दें, वरना मेरे पास होली थी तो वह मैंने निकाल के उसे ऐड कर दिया है। और सूजी को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं भूनना, बिल्कुल हमने इसे लाइट सा इसका कलर आने तक इसे भूनना है, जब तक इसकी खुशबू ना आने लग जाए।
एक बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि सूजी को भूनने के फ़ौरन बाद उसमें चीनी को ऐड नहीं करना, वरना वो मेल्ट होने लग जाएगी। इसीलिए सूजी को भूनने के बाद उसे रूम टेम्परेचर पे लाना है और उसके बाद ही हम उसमें चीनी ऐड करेंगे। सूजी हमने भून लिया है, तो हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स थे आप उसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें। और ये देखें सूजी जौन सी है उसे हमने रूम टेम्परेचर पे आने देना है। तो ये तकरीबन बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गई है, तो इसे हम इसमें अब चीनी ऐड करेंगे। सूजी जब बिल्कुल ठंडी हो जाए तब हमने उसमें चीनी ऐड कर देनी है। ऐसे चीनी ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, या फिर चीनी जौन सी वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी मिक्स करने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर था वो हमने इसमें ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये ले पंजीरी हमारी रेडी है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।